प्यारे बच्चों एवं मेरे भाई बंधुओं, आप सभी को सुप्रभात। आप सभी का हमारे चैनल सीखे और जाने पर स्वागत है। आज आप सभी को 2 अंकों और 1 अंकों की संख्या मिलाकर के आप कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम 1 अंकों की संख्या के बारे में जानेंगे। आप सभी लोग जानते हैं 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को इकाई संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकाई संख्या। यानी 1 से लेकर के 9 तक की संख्या को इकाई संख्या कहा जाता है। और इन सभी संख्याओं में एक जो है 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। कौन सी? 1। यदि आपसे पूछा जाए 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो ये होगा 1। और 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये इसका आंसर क्या होगा? 9। क्या होगा? 9। क्योंकि इकाई अंक आपका केवल 1 से लेकर के 9 तक होता है और ये सभी संख्याएं क्रमशः 1, 1 से बड़ी 2, 2 से बड़ी 3, 3 से बड़ी 4, 4 से बड़ी 5, 5 से बड़ी 6, 6 से बड़ी 7, 7 से बड़ी 8, 8 से बड़ी 9 होती है। यानी एक सबसे छोटी संख्या है और 1 अंकों की, और 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 9। अब आगे आप देखते हैं 9 के बाद जब आप लिखते हैं तो ये 10 हो जाता है। ये 10 जो है दहाई संख्या में आ जाती है। आप सभी लोग जानते होंगे, आप सभी लोग जानते होंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख के बारे में सुना होगा आपने। तो जब हम इकाई संख्या 9 के आगे बढ़ते हैं तो ये 10 आता है और 10 क्या हो जाता है? दहाई संख्या हो जाती है, क्योंकि इसमें इधर की संख्या यानी इधर दाहिने तरफ की संख्या होती है इकाई और बाएं तरफ की संख्या ये क्या होती है? दहाई। तो 1 दहाई में होता है 10, यानी 10 क्या है? 1 दहाई है। 1 दहाई का मतलब होता है 10। 10 में ये 0 इकाई होता है और 1 दहाई। अब आगे देखिए 10 के आगे से जब हम गिनती पढ़ना शुरू करते हैं तो ये 2 अंकों की संख्या यहां से शुरू हो जाती है। तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो ये होती है 10। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाती है? 99। देखिए सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए आप जो है पहले क्या लिखते हैं? 1। ठीक है, 1 लिखेंगे। अगर आपसे 2 अंकों की संख्या पूछा गया तो आप 1 के आगे 1 जीरो बढ़ा देंगे, यानी इधर ये पहला अंक हो जाएगा और ये दूसरा अंक। ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर उसके आगे क्रमशः 1 अंक की पूछ रही है कि 2 अंक की पूछ रहे है, उस तरह से क्रमशः जीरो बढ़ाते जाएंगे। और बड़ी संख्या लिखने के लिए आपको 9 लिखना पड़ता है। जैसे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना हो तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए आपको 2 बार 9 लिखना पड़ेगा। 2 बार आप 9 लिखते हैं तो ये संख्या क्या हो जाती है? 99। क्या हो जाती है भाई? 99। ये संख्या आपकी हो जाती है 99। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर आपको लिखना होगा तो 2 बार 9 लिखेंगे और इस संख्या को पढ़ेंगे 99। अब आप सभी को ये तो रहा आपका जो है 1 अंक और 2 अंक के बारे में। अब देखिए 10 और 99 के बीच की और सभी संख्याएं होती है, उसको हम कैसे पढ़ते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया गया बीच में से कोई संख्या ये, अब आप इसको कैसे पहचानेंगे और इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको ध्यान से देखिए। अभी हमने बताया 1 दहाई में 10 होता है। तो आप सभी लोग बचपन में एक खेल खेले होंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 वाला। ये खेल तो सबको पता होगा। तो उसी तरह से आप सबसे पहले कोई भी संख्या पढ़ना है तो इधर की संख्या होती है इकाई और इधर की संख्या होती है दहाई।
एक दहाई का अर्थ होता है 10 और 2 दहाई का मतलब होता है 20। 2 दहाई का मतलब क्या होता है 20। अब जैसे इसमें देखिए इकाई 3 है और दहाई 2 है, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 दहाई का मतलब हो जाएगा 20 और 20 से आप 3 संख्या आगे पढ़ दीजिए। सबसे पहले हम इकाई दहाई गिनते हैं, इकाई और दहाई गिनेंगे। उसके बाद हम दहाई देखते हैं, अगर दहाई दो है तो इसको हम ऐसे गिनेंगे 10 20। अब इकाई पर 3 है तो आप लोग दाहिने हाथ को दहाई मान लीजिए और बाएं हाथ को इकाई मान लीजिए, तो ये दहाई हो गया, ये दहाई हो गया, यानी ये 10 20। अब 20 से आपको 3 संख्या आगे गिनना है, 20 के बाद 21 22 23, तो आप इसको मिला के क्या पढ़ेंगे 23। क्या पढ़ेंगे 23। इसी तरह से और कोई संख्या आ गई, जैसे ये, अब आप देखिए अभी हमने बताया, आपने 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 याद किया, तो अब इसमें देखिए इकाई 5 है और दहाई 3 है, 3 दहाई। अभी हमने बताया कि दाहिनी ओर की अंगुलियों को दहाई मान लीजिए और बाईं ओर की अंगुलियों को आप इकाई मान लीजिए। चलिए हम समझते हैं। अब जैसे इधर की संख्या हो गई आपकी दहाई, यहां 3 दहाई है, तो 3 दहाई का अर्थ हो गया 10 20 30 और 5 क्या है इकाई है, 5 इकाई है, तो 30 से आप 5 गिनती आगे बढ़ा दीजिए। 30 के बाद ये आपका हो जाएगा 31 32 33 34 35, तो आप इसको मिला के क्या पढ़ेंगे 35। अब आगे और कोई संख्या पढ़ना है, जैसे जैसे ये आपका हो गया, ठीक, तो इसे क्या पढ़ेंगे, अब इसको पहले ध्यान दीजिए, इसमें इकाई 9 है और दहाई 4 है, तो सबसे पहले हमने बताया कि इधर की अंगुलियों को आप दहाई मानेंगे और इधर की अंगुलियों में इकाई मानेंगे। तो दाहिने हाथ में पहले हम दहाई गिनते हैं, ठीक है, दहाई आप गिनते हैं तो ये होता है 4 दहाई। 4 दहाई का मतलब हो जाएगा 10 20 30 40। अब 40 से 9 गिनती आप आगे गिन दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा 41 42 43 44 45 45, फिर 4 और बढ़ा देंगे 46 47 48 49, इसको क्या पढ़ेंगे 49 49। देखिए कभी कभी कुछ बच्चे यहां पे गलती कर देते हैं, अगर कभी भी किनारे पर यानी इकाई स्थान पर कभी भी 9 लिखा रहे तो उस संख्या को पढ़ने से पहले हमें उसके आगे वाली गिनती और पीछे वाली गिनती को सोचना चाहिए, क्या लिखा है कैसे बोलते हैं। अब जैसे ये 49 लिखा है, ये संख्या आपने देखा, इसके आगे कौन सी गिनती आती है 50 आती है, तो 50 के पहले वाली गिनती को क्या बोलते हैं 49। इसी तरह बहुत से बच्चे 59 69 79 89 में मिस्टेक कर देते हैं, तो इसको ऐसी संख्याओं को, जैसे 49 है अभी हमने बताया, ये 59 69 79 89, अगर इस तरह की संख्याएं कभी भी आपको आए तो इसे बोलने से पहले आप पहले समझिए इसमें इकाई क्या है दहाई क्या है और इसके आगे और पीछे वाली गिनती क्या आती है। डायरेक्टली आप इसको नहीं बोलेंगे, पहले समझ लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं भाई, तो ये आप पहले समझेंगे। जैसे यहां 59 या 59 है, ठीक, तो ये संख्या लिखा गया, तो इसके बाद क्या आता है आप पहले सोचिए, इसके बाद क्या आएगा 60, तो 60 के पहले वाली गिनती को क्या बोलते हैं 59। उसी तरह ये क्या है, इस संख्या के आगे क्या आता है, इस संख्या के आगे आता है 70, तो 70 के पहले वाली गिनती क्या बोलते हैं 69। उसी तरह ये समझिए, इस संख्या को क्या बोलेंगे, इसके आगे आता है 80, तो 80 के पहले वाली संख्या क्या हो जाएगी 79। आपकी कौन सी संख्या है
ये आपकी है 89। क्यों? क्योंकि इसके आगे आता है 90 और इसके पहले होता है 88, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 89। तो कभी भी कोई भी संख्या आपको पढ़ना है तो पहले उसके इकाई और दहाई को गिन लिया जाता है। जैसे अभी हमने बताया ये क्या है, तो इसमें इकाई 9 है और दहाई 5 है। 5 दहाई का मतलब हो गया 50। 50 से 9 गिनती आगे गिनेंगे तो यह हो जाएगा 59। उसी तरह ये देखिए, इसमें क्या है, इकाई 9 है और दहाई 6 है। 6 दहाई का मतलब हो गया 60। 60 में 9 और आप गिन दीजिए तो 60 9 हो जाएगा 69। उसी तरह आगे देखिए, ये आप में आपका ये देखिए, इकाई 9 है और दहाई 7 है, तो 7 दहाई का मतलब हो गया 70। 70 से 9 गिनती आप आगे गिनेंगे तो 70 9 हो जाएगा 79। अब आगे देखिए, ये क्या हो जाएगा, इसमें इकाई 9 है और दहाई 8 है। 8 दहाई का मतलब हो गया 80 और 80 से 9 संख्या आगे आप गिन देंगे तो 80 9 89। इस तरह से आप गिनती को आराम से पहचान सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दहाइयां मालूम होनी चाहिए, क्योंकि एक दहाई में 10 होता है और 2 दहाई में क्या होता है भाई? 20। 3 दहाई में 30 होता है। 4 दहाई में 40 होता है। 5 दहाई में 50 होता है। 6 दहाई में 60 होता है। 7 दहाई में 70 होता है। 8 दहाई में 80 होता है और 9 दहाई में 90 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सभी संख्या इकाई और दहाई गिनेंगे तो ये 2 दहाई है, 3 दहाई है, 4 दहाई है, 5 दहाई है, 6 दहाई है, 7 दहाई है, 8 दहाई है, 9 दहाई है। और आप दहाइयों के सहारे किसी भी संख्या को पढ़ सकते हैं। जैसे यहां पे देखिए, अभी हम एक अलग संख्या लिख रहे हैं, ये अभी हमने लिखा। अब इसमें देखिए, इकाई 4 है और दहाई 7 है। 7 दहाई का मतलब क्या हो गया? 70। 70 से आप 4 गिनती आगे गिन दीजिए तो 70 के बाद क्या हो जाएगा? 71 72 73 74 और आप इसको गिन के तुरंत बोल दीजिए 74। इस तरह से आप सभी संख्याओं को अब 1 से लेकर के 100 तक की सभी संख्याओं को पढ़ने का अभ्यास करिए और उसको याद करिए, और याद कर लेंगे तो आपको संख्या को पहचानना, पढ़ना और लिखना भी आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसके आगे हम सैकड़े वाली गिनती को और हजार वाली गिनती को अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।